क्वेश्चन नंबर 10 को बोला है फैक्टराइज करना है। अब ये क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट जो है, इन जो मैंने अभी आपको बताया था ना आइडेंटिटीज, इनके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चंस। देखो अब 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, अगर 27 मतलब 3y का क्यूब, 125 मतलब 125z क्यूब मतलब 5z का क्यूब, राइट। तो x क्यूब प्लस y क्यूब फैक्टर करना है, मतलब ये एक टर्म थी, अब हमने दो टर्म्स में मतलब टू टर्म्स के बांटना है, समझ में आ गई। तो 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, तो a प्लस बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मतलब x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब, तो कितना होगा 3y प्लस 5z, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब 3y इंटू 5z प्लस वाई स्क्वायर 5z का स्क्वायर। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 3y प्लस 5z, ठीक है। ये कितना 3y का स्क्वायर हो गया 3 3 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15 15yz प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेकंड पार्ट को देखते हैं 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। 64 दैट मीन्स 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब, 343 7 का क्यूब होता है, 7n का क्यूब मतलब x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब दैट मीन्स x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको इस टर्म को हम ऐसे हम ओपन करते हैं, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई, तो 4m माइनस 7n, ठीक है। एक्स स्क्वायर दैट मीन्स x की जगह पे क्या 4m, तो 4m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई, x की जगह पे 4m, y की जगह पे 7n प्लस वाई स्क्वायर, तो 7n का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ओपन करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 4m माइनस 7n, ये कितना होगा 4 4 जा 16m स्क्वायर, 4 7 जा 28 mn प्लस 7 7 जा 49 n स्क्वायर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए 11th क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को फैक्टराइज करना है हमको। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ये देखिए ये फॉर्म जो बेसिकली बन रही है ना, जो फॉर्म जो बन रही है, मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन के अंदर क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3abc, ठीक है, सॉरी सी क्यूब रह गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल a प्लस b प्लस c एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। दिस इज द आइडेंटिटी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। अगर हमारे पास ये फॉर्म है तो इसको फैक्टराइज इसमें हम कर सकते हैं, इसको इस वाले फॉर्म को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, राइट। आगे बात समझ में। अब हम देख पा रहे हैं कि 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz कहीं ना कहीं इस फॉर्म में है। बात आ रही है समझ में। तो 27 को अगर मैं लिखना चाहूँ 3x का होल क्यूब, वी कैन राइट y का क्यूब z का क्यूब और माइनस 3, a की जगह पे क्या है हमारे पास 3x, b की जगह पे क्या है हमारे पास y एंड z की c की जगह पे क्या है z, ठीक है। 3 3 9 9xyz आ गया कि नहीं आ गया। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म है किसकी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की फॉर्म है, राइट। तो ये हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो हम इस फॉर्म को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके रूप में चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं a प्लस b प्लस c। तो a की जगह पे क्या है हमारे पास 3x, b की जगह पे y प्लस z, c की जगह पे क्या है हमारे पास z। a स्क्वायर दैट मीन्स 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर दैट मीन्स y का स्क्वायर, c स्क्वायर दैट मीन्स z का स्क्वायर माइनस ab नीचे ले लेते हैं, माइनस ab दैट इज ab, a की जगह पे 3x इंटू y, ठीक है, माइनस bc दैट मीन्स y इंटू z माइनस ca और c की जगह पे क्या हमारे पास z इंटू 3x। कितना है
बात आ गई समझ में, ठीक है, बात आ गई आपके समझ में, ठीक है। देखो अब क्या करना है आपको, 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस yz एंड माइनस कितना हो जाएगा 3zx। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इज इक्वल 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको क्या है, इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, राइट। तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को सॉल्व कर दो या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर दो। बोथ आर सेम थिंग, इट्स अप टू यू कि आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है ना। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से करना चाहते हो, देखो लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सबसे पहले हमने ले ली, क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। हमारे पास मैंने आपको बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये आपको अप्लाई करना है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। बात आ गई समझ में। देखो आपको क्या करना है अभी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल व्हाट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब क्या करें हम, अगर हम इस वाले पार्ट को देखो, इसको देखते हुए 1/2 है बाहर, क्या है 1/2 है बाहर, तो इसको देखते हुए अगर मैं इसको 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है ना, क्या होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई लिख देते हैं यहाँ पर, अगर मैं लिखते रहने दो तो 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बात आई समझ में। अब देखो, अब 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ सारे डिजिट से, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/2 रह जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से होगा 2x स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से होगा 2y स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। बात आई समझ में यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तो हम लेके आ चुके, बट यहाँ पर हमको चेंजेस करने हैं कि हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाए। क्या चेंजेस करेंगे इसके अंदर, ये देखो, ठीक है ना, 1/2, ये तो एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये 2x स्क्वायर है, अगर मैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, वो 2y स्क्वायर है तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, 2z स्क्वायर है, अगर मैं z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है। ये हमने इसको क्या ब्रेक करके लिखा है, इनको 2x स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में, 2y स्क्वायर को y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में, 2z स्क्वायर को z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर में ब्रेक करके लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 2xy है, तो इसके लिए अगर हमें होल स्क्वायर बनाना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, x वाली टर्म लेनी पड़ेगी, y वाली टर्म लेनी पड़ेगी, मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, दैट मीन्स व्हाट, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास 2yz है, तो y वाली टर्म और z वाली टर्म, मतलब y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz y माइनस z का होल स्क्वायर, zx मतलब z और x वाली टर्म, z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx z माइनस x का होल स्क्वायर। बात आई समझ में, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 x प्लस y प्लस z, ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को साथ रख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और माइनस 2xy को, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास क्या है, माइनस 2yz, तो y स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस के 2yz, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx। कुछ नहीं किया, हमने एक अरेंजमेंट लिख लिया कि हमारा होल स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना, अरेंजमेंट कर लिया। तो क्या होगा, लेट्स चेक इट आउट। ओके, देन 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि अंदर हमारे छोटे ब्रैकेट बनेंगे, y माइनस जेड का x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो हमने सॉल्व कर दिया यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दूसरा मेथड से भी कर लेते हैं, राइट हैंड साइड से हम अब राइट हैंड साइड को लेंगे, हम इससे इसको हम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा ये वैसे तो प्रूव हो गया कि हमने वेरीफाई कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे लिख देते हैं हम हैंस वेरीफाइड, ठीक है। और जो भी आपको मेथड समझ में आए उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं आप, ठीक है ना। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1/2, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पर होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। यहाँ पर ओपन कर देंगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2yz। यहाँ पर ओपन कर देंगे कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx, ठीक है। जैसे जैसे हमने इसको ओपन किया था, अब जैसे जैसे इसको हमने एक्सपेंड किया था, जैसे जैसे इसको ओपन करना है। बात आ गई समझ में। अब देखो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई भी अभी चेंजेस नहीं है। बात आ रही है समझ में। तो देखो अब आपको देखना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस के 2xy माइनस 2yz माइनस 2z, ठीक है। अब क्या कॉमन ले लो, दो कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, अगर दो कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो 2 पहले से ही है, 2 कॉमन ले लिया तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, ठीक है, माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ये बचा, ठीक है ना। तो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। ये फॉर्म हमारे पास आ गई, देखो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। तो ये हम लिख सकते हैं वी हैव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वी हैव आइडेंटिटी, कि हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है कि ए क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, हैंस वेरीफाइड, राइट। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। नाउ we will proceed to the next question. Question number 13 पे आते हैं। If x plus y plus z is 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। आपको पता है कि x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz किसके इक्वल होगा। आपको पता है x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz किसके इक्वल होगा। इक्वल होता है किसके, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसके इक्वल होता है। बात आई समझ में। अब देखो, अब बोला है कि इफ
x प्लस वाई प्लस जेड जीरो की इक्वल है, तो लेट गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल है, ठीक है, ये क्या है, गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 माइनस 3x y z इज इक्वल x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पे क्या, जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। अब देखो जब भी हम जीरो का किसी भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जीरो आएगा, तो हमारे पास ये बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z इज इक्वल व्हाट, जीरो। पूरा क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया बेटा, समझ में आया ना, ठीक है। देखो अब माइनस 3xyz को इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल 3xyz, हैंस प्रूव्ड, तो हमने शो कर दिया, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 14th नंबर पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअली क्यूब्स। एक्चुअली कैलकुलेटिंग मतलब वैसे हम क्या करते हैं, एक्चुअली में इसका क्यूब निकालते, इसका क्यूब निकालते, इसका क्यूब निकालते, तीनों को प्लस कर देते, बट ये हमें क्या करना, ये नहीं करना, ठीक है। आइडेंटिटी यूज करके इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है, मैंने आपको बताया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल व्हाट, एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। अगर हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, मैंने आइडेंटिटी में ही बताया, अगर ये वाली टर्म जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो जाती है। इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो क्या हो जाता है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, मतलब ये जीरो के इक्वल होगा तो 3xy वहां पर आ जाता है, क्या हो जाता है, इज इक्वल 3xyz। ये अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाती है। अब लेट्स चेक इट आउट कि इन तीनों का सम, x का प्लस y का प्लस z का सम अगर हमारे पास जीरो आएगा तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसका क्यूब और इसका क्यूब निकालने के लिए 3xyz का डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेट्स चेक इट आउट कि x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है। तो हमारे पास x की जगह पे कितना है, -12, ठीक है, और y की जगह पे कितना है हमारे पास 7 और z की जगह पे कितना है हमारा 5। तो लेट्स चेक इट आउट, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल व्हाट, -12 प्लस 7 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, -12, कितना आ गया, -12 और 7 और 5 प्लस 12, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट, जीरो, कितना बचा, कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अगर जीरो आ गई तो हम डायरेक्टली इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लीजिए आप, ठीक है ना, यहाँ देख लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड जीरो आ गया तो हम x क्यूब मतलब 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली 3xyz, तो x की जगह पे कितना, -12 प्लस मल्टीप्लाई व्हाट, 7 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 63 जा 180, ठीक है, 187 जा कितना हो जाएगा, 187 जा, तो 0 की 0, 8 7 जा 56, 7 7 1 जा 7, 7 5 12, कितना हो गया 1260, बट माइनस का कितना आएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई -1260। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्यूब बेसिकली, ठीक है ना। अब लेट्स चेक इट आउट
कि इसका क्या है, इसका क्या है, x की जगह पर क्या है हमारे पास, x की जगह पर 28, y की जगह पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। y की जगह पे कितना हमारे पास -15 और z की जगह पे हमारा -13, तो x प्लस वाई प्लस z वाली टर्म कितनी हो जाएगी 28, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस -15 प्लस -13, तो ये हो जाएगा 28 प्लस -15 प्लस -13, 15 और 13 माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन के क्या आएगा माइनस का, तो 28 कितना हो जाएगा 28 माइनस 28 दैट विल बी 0। अगर x प्लस वाई प्लस z वाली टर्म 0 आ गई तो a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना 3xyz। समझ में आया? तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 28 का क्यूब, ठीक है, ठीक है, प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 328 इंटू -15 इंटू -13, ठीक है। अब 15 3 जा 45 और मल्टीप्लाई कर देंगे 45 13 जा 45 13 जा 13 5 जा 65 और 13 4 जा 52 और 6 कितना हो जाएगा 58, 585 और 28 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 585 और 28 का मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, वो इसका क्यूब हम निकाल देंगे, आ जाएगा हमारे पास 585 और 28 का मल्टीप्लाई, तो 8 5 जा 40, 8 8 जा 64 और 4 68, 8 5 जा 40 46, 2 5 जा कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 16 और 1 17, 2 5 जा 10, 10 और 1 11, 0 8 7 और 6 13 4 5 6 1, कितना आ गया हमारे पास आंसर, हमारे पास आंसर कितना आ गया 16,380। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 15th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ में हमें पॉसिबल जो है एक्सप्रेशंस बताने हैं, ठीक है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पर एरियाज गिवन है इन विच देयर एरियाज आर गिवन, ठीक है, एरियाज गिवन है यहाँ पर, ये एरियाज हैं, ठीक है, ठीक है, एरिया है, तो रेक्टेंगल की एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है L इंटू बी। तो हमें क्या है, अगर इसको फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो ये भी किस फॉर्म में आएगा, ये x प्लस ए और x प्लस बी की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, या फिर ये ब्रेथ है या ये लेंथ है, बात आ रही है समझ में। तो लेंथ और ब्रेथ का जो हम एक्सप्रेशंस हम बता सकते हैं, बट कब बता सकेंगे, इसका फैक्टर करके, बात आ गई समझ में, तो इसका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई जो a² की टर्म है 25, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 25 का 12 से करेंगे कितना आएगा, 12 5 जा 60, ठीक है, 12 2 जा 24 और 6 30, 300, कितना आ गया 300। अब हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि वो प्लस करके तो 35 आए, दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि प्लस करके तो 35 आए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 300 आए, ठीक है, ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि प्लस करके तो 35 आए और मल्टीप्लाई करके 300 आए, ठीक है। तो हम ऐसे अगर नहीं सोच पाते कि कौन से दो नंबर हैं जो 35 आए प्लस करके और मल्टीप्लाई करके 300, तो क्या करोगे आप, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो जाएगा 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 150 बार, 2 से 75 बार, ठीक है, और फिर कितने से जाएगा ये 3 से चले जाएगा 25 टाइम्स, 5 से चले जाएगा 5 टाइम्स और फिर 5 से चले जाएगा 1 टाइम्स, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो प्लस करके तो 35 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 300 आना चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, देखो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 5 5 जा 25। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 5 6 7 और 2 और 1 3,
25 और 12 को प्लस करेंगे तो 37 आएगा, और 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 300। बट हमें 35 लेकर के आना है, दिस इज नॉट बेसिकली पॉसिबल, ये नहीं है। कोई और नंबर देखते हैं, 5 3 जा 15, ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है, एंड 15, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, ठीक है, कितना हो जाएगा 20 और 15 35, तो ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15a प्लस 12, ठीक है, 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 5a कॉमन आ जाएगा, 5a बच जाएगा यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर कितना 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 5a बचेगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस, साइन भी चेंज कर दो साथ के साथ, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 एक ब्रैकेट बन गया, और 5a माइनस 3 का हमारे पास एक ब्रैकेट बन गया। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 ये आया है, इसका फैक्टर किया हमने, इसका फैक्टर किया ये है। तो लेंथ क्या हो सकती है, लेंथ या ये हो सकती है, ब्रेथ ये हो सकती है। लेंथ इनटू ब्रेथ हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, तो एरिया था तो ये लेंथ हो सकती है या ब्रेथ हो सकती है। पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4, ठीक है, और ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3, और वी कैन से दैट कि लेंथ जो है हमारे पास 5a माइनस 3 और ब्रेथ जो है हमारे पास 5a माइनस 4। तो ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं लेंथ और ब्रेथ के, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं ये वाले क्वेश्चंस को, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब हमारे पास ये एरिया दे रखा है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ठीक है, ये भी लेंथ इनटू ब्रेथ के फॉर्म में, मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। 35 का 12 का मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं, ऐसे दो नंबर हमें सोचने हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करो, 35 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 12 3 जा 40, 42 और 6 कितना हो जाएगा 36, 12 3 जा 36, 36 और 6 कितना है 42, ठीक है, 420। मल्टीप्लाई करके तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं, हमें माइनस करके तो 13 आए और मल्टीप्लाई करके कितना आए 420, 420। ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 420 आए और माइनस करके, ये वाले साइन को देखते हैं, यहाँ पर प्लस था तो प्लस करके लेके आ रहे थे, यहाँ माइनस है तो माइनस करके लेके आएंगे, माइनस करके 13 आना चाहिए, ठीक है। तो नहीं समझ में आ रहा क्या नंबर होंगे, तो क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसके 420 के हमने, ठीक है। कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 0, 2 से कितनी बार 105 बार, ठीक है, 5 से कितनी बार 21, 3 से कितनी बार 7 टाइम, 7 से कितनी बार 1 टाइम, कितना आएगा देखो। अगर हम ये करें 7 2 जा 14, 2 जा 28, ठीक है, 5 3 जा 15, 8 में से 5 गए 3, 2 में से 1 गए 1, ठीक है। 28 में से 15 को माइनस करें तो 13 आ जाएगा, ठीक है, और 28 को मल्टीप्लाई करें 15 में तो 420 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दो नंबर हमारे पास 28 और 15 हैं, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 30y स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 28 माइनस 15y माइनस 12, राइट। ये मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है, ये समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए देखो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम, 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, 35y स्क्वायर प्लस 28y किसके टेबल में आते हैं ये दोनों, 28 और 35 किसके टेबल में आते हैं, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 7y कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो 7y को कॉमन ले लिया, यहाँ कितना बचा 5y, यहाँ कितना बचा 4 ओनली। यहाँ पर हम 15y और माइनस 12 को माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज दोनों जो है 15 और 12 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो माइनस 3 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कितना बचा 3 5 जा 15, 5y बचा, और माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर 4 बचा, तो हमारे पास दो ब्रैकेट सेम 5y प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3, 7y माइनस 3, ठीक है, 7y माइनस 3 एंड 5y प्लस 4। लेंथ इनटू ब्रेथ की फॉर्म आ गई एक्सप्रेशन, राइट।
तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास लेंथ जो होगी वो 5y प्लस 4 हो सकती है, और जो ब्रेथ हो सकती है वो 7y माइनस 3। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि लेंथ ये हो हमारे पास और ब्रेथ हो। अभी ऐसे थोड़ा हम कह सकते हैं कि लेंथ क्या ब्रेथ क्या है, बात आ गई। ये एरिया है, तो ये हमारे एक्सप्रेशन, पॉसिबल एक्सप्रेशन ये हो सकते हैं। बात आ गई समझ में? तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 16th क्वेश्चन को। फिर 16th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की डायमेंशंस, ठीक है, हमें बतानी है क्या पॉसिबल डायमेंशंस हो सकती है क्यूबॉइड की जब आपको वॉल्यूम्स गिवन है। ये वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, क्यूबॉइड के वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, आपको डायमेंशंस बतानी है क्यूबॉइड की। तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये होता है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है। बट आपको ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशंस दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x। लेट्स चेक इट आउट, 3x स्क्वायर माइनस 12x। अगर यहां से मैं इस एक्सप्रेशन में से अगर मैं 3x को कॉमन ले लूं तो क्या आएगा हमारे पास, 3x कॉमन ले लिए, यहाँ पर कितना बचा, x माइनस 12, कितना है, x माइनस 12। तो ये कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई x माइनस 12, राइट। तो मे बी जो हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, तो लेंथ 3 हो सकती है। क्या पॉसिबल एक्सप्रेशंस आ सकते हैं हमारे लेंथ के, ब्रेथ के, हाइट के, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, राइट। तो लेंथ हमारा हो सकता है 3 हो सकता है, ब्रेथ जो हो सकता है हमारा x हो सकता है, ठीक है, हाइट जो हो सकती है हमारी वो हो सकती है x माइनस 12, ठीक है ना, x माइनस 12। और क्या हो सकते हैं, और पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लेंथ क्या हो सकती है, x हो सकती है, ब्रेथ क्या हो सकती है, 3 हो सकती है, और हाइट क्या हो सकती है हमारे पास, x माइनस 12 हो सकती है, ठीक है। और क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, एक काम करते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को हम यहाँ लिख देते हैं, जगह है तो, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास कितनी है, 3, मे बी ये पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है हमारा, ठीक है, b x हो सकता है, और h क्या हो सकता है, x माइनस 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है, l हो सकता है कि x हो, ठीक है, b हो सकता है कि 3 हो, और हाइट आपकी क्या हो, x माइनस 12 हो, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, लेंथ हो सकता है कि आपकी x माइनस 12 हो, b आपकी हो सकता है 3 हो, और हाइट जो आपका 3 हो, ओ सॉरी x हो। तो ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स के, ठीक है, लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट के, ये पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, राइट। समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 12k स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k, यहाँ पर हमारा क्या कॉमन है, देखो 12, 8 और 24 4 के टेबल में आते हैं, तो 4k यहाँ पर क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो 4k हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y माइनस 4 5 20, तो माइनस 5 ये बचेगा। अगर हम इसके फैक्टर कर लें, दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके फैक्टर करेंगे क्या आएगा हमारे पास, देखो 4k, हमें क्या करना है, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5 को y स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट के साथ में मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू 5 15। तो हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 15, और माइनस करके कितना आना चाहिए, ये साइन देखते हैं माइनस है तो माइनस, ठीक है, माइनस करके कितना आना चाहिए 2। ऐसे दो नंबर सोचने हमें कि मल्टीप्लाई करके तो हमारा 15 आए, माइनस करके 2 आए, तो 5 और 3 हो जाएंगे, 5 में से 3 गए 2 बचे, और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, ये दो नंबर हो जाएंगे। बात आगे समझ में, तो पुट करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, 3y स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स 5 माइनस 3y माइनस 5, ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो मैं रफ कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है ना, इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ। देखो 4k 3y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा 4k, यहाँ पर हम y कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा, ये बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, y कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3y प्लस 5 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3y
प्लस 5। यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो -1 कॉमन आ गया, तो 3y माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, प्लस 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3y प्लस 5 दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं 2 ब्रैकेट है एक बार लिखेंगे इसको, ठीक है ना। y 3 यहाँ से क्या करेंगे, 3y प्लस 5 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और y माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास ये ब्रैकेट्स आ गए, तो ये हो गया हमारे पास 4k 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के पॉसिबल एक्सप्रेशंस क्या हो सकते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो लेंथ कितना हो गया हमारे पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो लेंथ हो सकती है 4k, ब्रेथ हो सकती है हमारी 3y प्लस 5, ठीक है ना, और हाइट हो सकती है y माइनस 1। और क्या हो सकती है, और क्या हो सकती है, ये हो सकती है लेंथ हो सकती है 3y प्लस 5, ठीक है, ब्रेथ हो सकती है कितनी 4k, और हाइट कितनी हो सकती है y माइनस 1। और क्या एक्सप्रेशन हो सकते हैं कि हमने लेंथ लेट कर लिया y माइनस 1 है, लेंथ क्या है y माइनस 1, ब्रेथ क्या है हमारी जो है 3y प्लस 5, और हाइट कितनी है हमारी 4k। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट, चलें।